नमस्कार, देवभूमि उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज कार्यक्रम है 11 बजे। उत्तरायणी कौथिग मेले में शामिल होंगे पुष्कर सिंह धामी। विभिन्न विकास योजना का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। टनकपुर चंपावत में कार्यक्रम होगा। दोपहर 1 बजे देहरादून पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आज मकर संक्रांति का पर्व है और इस पावन पर्व पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कार्यक्रम आज 11 बजे उत्तरायणी कौथिग मेले में शामिल होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए भी दिखाई देंगे। और साथ ही साथ आपको बता दें कि गांधी मैदान टनकपुर चंपावत में कार्यक्रम होगा, जिसमें शिरकत करते हुए दिखाई देंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। दोपहर 1 बजे देहरादून पहुंचेंगे। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज कार्यक्रम 11 बजे उत्तरायणी कौथिग मेले में शामिल होंगे। आज उनका जो कार्यक्रम प्रस्तावित है उसकी जानकारी सबसे पहले न्यूज़ 1 इंडिया आपसे साझा कर रहा है। विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। गांधी मैदान में जो टनकपुर चंपावत में कार्यक्रम आयोजित किया गया है, भव्य तैयारियां की गई है, उसमें भी शिरकत करते हुए दिखाई देंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। दोपहर 1 बजे देहरादून पहुंचेंगे, जिसमें कि खुद हिस्सा लेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तरायणी कौथिग मेले में शामिल होंगे। अधिक जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन जुड़ गए। सुदीप, जिस तरह से आज सीएम पुष्कर सिंह धामी का ये पूरा कार्यक्रम प्रस्तावित है, आज एक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। दोपहर में देहरादून पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। क्या कुछ अधिक जानकारी, आज पूरा डे प्लान क्या रहेगा उनका? देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी परसों माफ कीजिएगा कुमाऊं गए थे और कल मकर संक्रांति के अलग अलग कार्यक्रम कल गए थे। वो दोपहर में राजनाथ सिंह कल दोपहर देहरादून से जब रवाना हुए, उस समय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुमाऊं दौरे पर थे। कल वो टनकपुर चंपावत क्षेत्र में है और रात्रि विश्राम उन्होंने अपने आवास नगलादराय पर किया है। कल मुख्यमंत्री ने मकर संक्रांति के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की, हिस्सा लिया। और आज मुख्यमंत्री अपनी जो विधानसभा है, जैसे चंपावत में, वहाँ चंपावत विधानसभा के क्षेत्र टनकपुर में उत्तरायणी, जो कल मकर संक्रांति थी, जो उत्तरायणी अब लग गई है, उत्तरायणी के कौथिग मेले में प्रस्ताव करेंगे और विकास योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री आज दोपहर को वापस देहरादून लौट रहे हैं। सुदीप, क्योंकि तमाम बात सामने आई है कि विकास परियोजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन भी करेंगे, क्या कुछ उसमें शामिल है? जरा उसकी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए। देखिए, इसके अंदर कुछ पीडब्ल्यूडी यानी लोक निर्माण विभाग से संबंधित योजनाएं हैं। और कुछ पेयजल व विद्युत विभाग की योजनाएं हैं, जिसका पूर्व में मुख्यमंत्री ने ऐलान किया था। इन योजनाओं से संबंधित ये लोकार्पण व शिलान्यास है। सुदीप, क्योंकि गांधी मैदान में, टनकपुर में, चंपावत में भी एक कार्यक्रम रखा गया है, क्या कुछ वो कार्यक्रम होगा? उसका क्या मेन मोटिव होगा? जी देखिए, कल मकर संक्रांति हो गई है। कल यानी खिचड़ी, जिसे कहीं पोंगल, कहीं बिहू और कहीं माघ बेला और कहीं उत्तरायणी कहते हैं। यानी सूर्य देव कल से उत्तर में आ गए हैं, उत्तरायण हो गए हैं, मकर संक्रांति हो गई है और कल से अच्छे दिन माने जाने लगे हैं जब शुभ कार्य होते हैं। उसी से संबंधित एक बड़ा मेला है चंपावत विधानसभा के टनकपुर में, जिसका मुख्यमंत्री आज उद्घाटन करेंगे। सुदीप, क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर किया गया है? जी देखिए, जो जिले के डीएम कप्तान है वो इस समय खटीमा और उसके आसपास ही भ्रमणशील पे है, क्योंकि मुख्यमंत्री इस वक्त खटीमा में है अपने घर पे। और आज 11 बजे के बाद वो खटीमा से चंपावत के लिए रवाना होंगे। तो पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। रूट डाइवर्जन से लेके सुरक्षा की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री का अपना प्रोटोकॉल है। इसके साथ ही जो कुमाऊं के कमिश्नर व डीआईजी हैं, वो भी एक्टिव हैं और मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर पल पल पर निगाह बनाए हुए हैं। ठीक है सुदीप, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
वहीं जोशीमठ में लगातार जो हालात चिंताजनक बने हुए हैं उसको लेकर न्यूज़ 1 इंडिया ने खास बातचीत की है अतुल सती से। क्या कुछ है, सुनवाते हैं आपको। जोशीमठ इस वक्त अपने अस्तित्व को लेकर संकट में है, चिंतित है, क्योंकि जोशीमठ के तमाम कई घरों में, मकानों में, दुकानों में, होटल्स में दरारें पड़ चुकी हैं। जोशीमठ को बचाने के लिए संघर्ष भी किया जा रहा है और प्रदर्शन भी किया जा रहा है, धरना भी दिया जा रहा है। जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति, उनके अध्यक्ष हमारे साथ अतुल सती जी हैं। उनसे बात करते हैं और समझते हैं कि आखिर जोशीमठ के इस हालात के लिए जिम्मेदार कौन है। अतुल जी, आप लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन जोशीमठ में हमने दर्द को देखा है, लोगों की पीड़ा को देखा है, महसूस किया है, बहुत दुख है। कौन जिम्मेदार इस हालात के लिए? हम तो जो है इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एनटीपीसी कंपनी की तपोवन विष्णुघाट परियोजना की सुरंग को मानते हैं। लेकिन एनटीपीसी की जो कंपनी है, ये जो सुरंग है, ये अपने आप तो आई नहीं, इसको तो सरकारें लाई। तो अगर असल जिम्मेदार किसी को मानना चाहिए तो उन सरकारों को जिनकी नीतियां जो है प्रकृति को, पहाड़ को खोद करके मैदान बना देने की हैं, ऐसे मंसूबे उनके पाले हुए हैं। लेकिन ये पहाड़ हैं, कमज़ोर पहाड़ हैं, हिमालय है ना, फ्रेजाइल माउंटेन हैं। अगर आप इनके साथ छेड़छाड़ करेंगे तो प्रकृति अपना बदला लेगी और उसकी कीमत जो है जोशीमठ की ये धरती, ऐतिहासिक धरती, जिसका 1500 साल का एक क्रोनोलॉजिकल इतिहास है, जिसकी एक संस्कृति है और यहाँ की जनता, वो उसकी कीमत चुका रही है। तो आप मानते हैं कि जो विकास है वही विनाश का कारण बन रहा है पहाड़ों में? नहीं, जो विकास नहीं है, ये तो जो है जन विरोधी विकास का, लालच का, लोभ का, अनियंत्रित विकास का मॉडल है, जो कि कुछ चंद पूंजीपतियों के, कुछ बड़े लोगों के हितों को साधता है। आम जनता के विकास से तो इसका कोई लेना देना नहीं है। और ये न सिर्फ लोगों का, जनता का जन विरोधी विकास है, बल्कि ये जो है हमारी सभ्यता, संस्कृति का भी विरोधी विकास है। तो ऐसे विकास से जो दुनिया को, देश को, हमको, हमारी जो ये विरासत है, ये जो जोशीमठ है, ये तो केवल जोशीमठ वालों का तो नहीं है ना, तो पूरी दुनिया की, पूरे विश्व की धरोहर थी। तो ये तो उसका भी विरोधी है, उसको भी नष्ट करने पर तुला हुआ है। तो ऐसे विकास की तो लोगों को ज़रूरत नहीं है। ये लोग बता रहे हैं बार बार ये लिख करके कि एनटीपीसी वापस जाओ, ये नारा बता रहा है कि ये जो है जनता ऐसे विकास के मॉडल का, ऐसे विकास का विरोध करती है। तो देखिए, ये थे अतुल सती जी, जो यहाँ जोशीमठ को बचाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इनके साथ कई लोग भी हैं। और जोशीमठ चूंकि जिसका आध्यात्मिक महत्व भी है, जिसका पर्यटन के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण है, और जोशीमठ को बचाने के लिए ही यहाँ पे संघर्ष किया जा रहा है और एनटीपीसी को इस हालात के लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है। कैमरा पर्सन रविंद्र के साथ मैं राजेश कुमार, जोशीमठ। मसूरी के लंडौर क्षेत्र में हो रहे भू धसाव के सर्वेक्षण के लिए भू वैज्ञानिकों की 3 सदस्यीय टीम मसूरी पहुंची, जहां उन्होंने मसूरी में भू धसाव क्षेत्र में मकानों के दरारों का निरीक्षण किया। एसडीएम मसूरी शैलेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि लंडौर क्षेत्र में एक भाग में भू धसाव हो रहा है, जिसको लेकर उनके द्वारा गढ़वाल जल संस्थान, जल निगम, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, नगर पालिका और पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा निरीक्षण किया गया और भू धसाव के कारणों की जांच की गई। हमने जो निरीक्षण किया वो एक जगह में सड़क जो धंस रही है उसको देखकर किया, और उसमें हम लोग जो है उसमें जल संस्थान, जल निगम, एमडीडी, नगर पालिका, पुलिस और हम सब लोग रहे हैं, और उसमें जो कारण है उनको देखा जा रहा है। अभी भू वैज्ञानिक भी आए हैं, वो भी देख रहे हैं। उसके बाद जो रिपोर्ट होगी वो डीएम साहब को भेजी जाएगी। एक तो जो सड़क का धंसना है, और सेकेंड है मकान जो है जो अपनी आयु पूरी कर चुके हैं, उसको लेकर के हमने ईओ साहब से बात की है। उन्होंने कहा कि हमारे स्तर से इसमें कार्रवाई की गई है। कि हमने जो निरीक्षण किया वो अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले पूर्व मुख्यमंत्री और गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत एक बार फिर अपने बयानों के लिए सुर्खियों में आ गए हैं। बता दें कि तीरथ सिंह पौड़ी भ्रमण पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने दिशा की बैठक ली। इसके बाद मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि बैठक में न तो विधायक की ओर से पौड़ी की समस्या को लेकर कोई सवाल उठाए गए और ना ही बीजेपी जिला अध्यक्ष की ओर से। इसका मतलब है कि पौड़ी में कोई समस्या नहीं है। बता दें कि तीरथ सिंह रावत का ये बयान अब सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। कोई समस्या नहीं है इसलिए कोई उठाता नहीं, उठाएंगे तो संज्ञान लेंगे। पौड़ी की कोई समस्या नहीं है इसलिए कोई उठाता नहीं, उठाएंगे तो संज्ञान लेंगे। पौड़ी की कोई समस्या नहीं है इसलिए कोई उठाता।
वहीं हरिद्वार में गुमशुदा युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। रानीपुर थाना क्षेत्र के दादूपुर गांव में एक युवक का शव मिला। एक दिन पहले ही परिजनों ने दर्ज कराई थी युवक के अपहरण की रिपोर्ट। और आपको बता दें कि अपहरणकर्ताओं ने युवक के परिजनों से 70 लाख की फिरौती मांगी थी और पुलिस ने 2 आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार किया है। और आगे आपको बता दें कि पकड़े गए दोनों आरोपियों ने पूछताछ के दौरान अपना जुर्म भी कबूल लिया है। ये बड़ी खबर हरिद्वार से, जहां एक दिन पहले परिजन मुकदमा दर्ज कराते हैं, जिसके बाद अब ये बड़ी कार्रवाई की गई है। एक दिन पहले परिजनों ने युवक के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई थी और अब गुमशुदा युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। आपको साथ ही बता दें कि रानीपुर थाना क्षेत्र के दादूपुर गांव का ये पूरा मामला, जहां से युवक का शव मिला है। सारे सीसीटीवी फुटेज और संदिग्धता के आधार पर जो ट्रांजैक्शंस हुए थे, कुछ मोबाइल से ट्रांजैक्शंस हुए थे, उसके आधार पर टीमों ने एनालिसिस किया और इसमें जो 2 संदिग्ध लोग थे इनको पूछताछ के लिए इस पर लाया गया था। पूछताछ के बाद उन्होंने समस्त ने पूछताछ बताया कि उन्होंने उसकी हत्या एक दिन पूर्व ही रात को गला दबा के कर दी थी। जो 3 दिन पहले किराए पर मकान लिया है वहाँ पर बोरे में छिपा के रखी हुई है। समस्त टीम द्वारा जब अभियुक्तों के साथ घटना स्थल का निरीक्षण किया गया तो लाश वहाँ पर पाई गई। पूरा जो षड्यंत्र था वो उसको मारकर और उसको कहीं ना कहीं परिवार के विश्वास में थे और वो पैसा उनको हासिल कर। हरिद्वार के सड़कुल थाना क्षेत्र में मामूली कहासुनी में चालक को चाकू मारे गए हैं। सलेमपुर स्थित जगदम्बा ट्रांसपोर्ट के बाहर पौड़ी गढ़वाल निवासी अनिल पर चाकू से कई वार किए गए, तो वहीं सुनील कुमार निवासी मुजफ्फरनगर पर चाकू मारने के गंभीर आरोप है। बताया जा रहा है कि शराब पीकर दोनों पक्षों में कहासुनी हुई और गंभीर हालत में फिलहाल घायल को पुलिस ने जिला चिकित्सालय में हायर सेंटर रेफर किया है। वहीं मसूरी में बढ़ती ठंड को देखते हुए मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से लोगों में कंबल बांटे गए। मसूरी के राधा कृष्ण मंदिर के सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ एसडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी ने किया। इस दौरान आसपास से आए हजारों लोगों को कंबल और कपड़े दिए गए। मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने बताया कि मसूरी की जनता के सहयोग से इस पूरे कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न कराया गया। मसूरी ट्रेडर्स एसोसिएशन द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया था जिसमें गर्म वस्त्र और गर्म कंबल बांटने का कार्यक्रम था और ये कार्यक्रम में पूरे मसूरी से लोगों को बुलाया गया था और उम्मीद से बढ़कर अधिक से अधिक संख्या में लोग उपस्थित हुए, जो दिखाता है कि मसूरी में कितनी ठंड है और कितने लोगों की ज़रूरत है इस समय गर्म कपड़ों की। और हमारी संस्था पुरजोर फिर से ये वादा करती है, दावा करती है कि गरीबों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए संस्था हर समय खड़ी रहेगी। देखिए आज मसूरी देहरादून मार्ग स्थित कुठाल गेट के पास तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जो स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने फौरन इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल घायल युवक का इलाज जारी है। वहीं ऋषिकेश में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत परिवहन विभाग ने पुलिस और सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से शहर में जागरूकता रैली निकाली। इस दौरान लोगों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी देकर जागरूक भी किया गया। साथ ही लोगों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील भी की गई। बता दें कि एआरटीओ कार्यालय पर आयोजित जन जागरूकता रैली का शुभारंभ सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन मोहित कोठारी ने हरी झंडी दिखाकर किया। रोड सेफ्टी की रैली निकाली जा रही है। रोड सेफ्टी रैली में स्कूली बच्चे हैं, यूनियंस हैं, सारी की सारी ऑटो विक्रम, ई रिक्शा, इसके अलावा बाइकर्स हैं, पुलिस विभाग का भी हमें सहयोग इसमें मिला है और आगे के लिए भी इसी तरह के कार्यक्रम स्कूलों में प्रस्तावित हैं। इम्पॉर्टेंट है कि जो यातायात के नियम बनाए गए हैं उनका पालन किया जाए। दोपहिया पर दोनों सवार हेलमेट पहने, हमेशा सीट बेल्ट लगाएं, कार के जितने भी ऑक्यूपेंट्स हैं अपनी स्पीड को कंट्रोल में रखकर वाहन चलाएं। रोड सेफ्टी की रैली निकालें।
वहीं दिल्ली से पर्यटन के लिए ऋषिकेश पहुंचा एक शख्स जानकिल पुल के पास गंगा में बने टापू पर फंस गया, जिसके बाद उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर लोगों ने फौरन पुलिस और रेस्क्यू टीम को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने उसे सकुशल वहां से बाहर निकाला। बता दें कि नदी का बहाव कम देखकर युवक टापू पर पहुंचा था, लेकिन इस बीच अचानक गंगा का बहाव बढ़ने से युवक उसी टापू पर फंस गया हुआ था और यहाँ पे टापू पे मैंने देखा थोड़ा सा एकांत सा मिलेगा, तो इस वजह से मैं उधर की तरफ चला गया और यहाँ पे उस टाइम पानी कम था तो मैं चला गया और उसके बाद वो पानी धीरे धीरे काफ़ी बढ़ गया। अब मैं उसके बाद बहुत घबरा गया, मैंने देखा कि यहाँ पे कोई नहीं है, तो मैंने पूरे इस पे देखा आइलैंड पे बीच में, यहाँ पे कोई भी नहीं था, तो मैं थोड़ा परेशान हो गया। मैंने लोगों को भी आवाज़ मारी तो कोई आया नहीं, कोई कह रहा है बीच में से आ जाओ, कोई कह रहा है इधर से आ जाओ। और पानी इतना भर चुका था कि मेरा बिल्कुल ही पैर भी धंस रहे थे, स्विमिंग मुझे आती नहीं है। फिर बस मैं थैंक यू कहना चाहूँगा मैं मुनि की रहती पुलिस की कि भाई यहाँ पे आप लोगों ने देखा और मेरे को बहुत अच्छे तरीके से रेस्क्यू किया। वहीं सतारगंज के संसाई खेड़ा मोड़ पर ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आकर 2 बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों बाइक सवार घायलों को 108 की मदद से इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। दोनों बाइक सवारों के पैर में गंभीर चोटें आई हैं। मुरादाबाद में चलती ट्रेन में यात्री की पिटाई की वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग एक व्यक्ति के कपड़े उतारकर बेल्ट से पिटाई करते नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो पद्मावत एक्सप्रेस ट्रेन का है, जहां बताया जा रहा है कि चोरी के आरोप में यात्री की पिटाई की गई। वहीं एक अन्य यात्री की मदद से पीड़ित यात्री को मुरादाबाद स्टेशन पर उतारा गया। मामले की शिकायत पर जीआरपी एस्कॉट ने बरेली रेलवे स्टेशन पर आरोपी युवकों को हिरासत में ले लिया है। जीआरपी पुलिस मामले में कार्रवाई की बात कह रही है। वहीं पीड़ित का कहना है कि ट्रेन में हापुड़ से चढ़े कुछ लोगों ने भीड़ में उसका घेराव किया और उसको चोर बताते हुए पीटना शुरू कर दिया। साथ ही उससे कहा कि जय श्री राम के नारे लगाओ। उसने नारा नहीं लगाया तो उसको जमीन पर गिराकर बुरी तरह से पीटा गया। जो वायरल हो रहा है जिसमें ये दिखाया गया है कि कुछ व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को पीट रहे हैं। इस घटना की गंभीरता से लेते हुए हमारे एस्कॉर्ट कर्मी जो ट्रेन पद्मावत जो दिल्ली से प्रतापगढ़ के लिए जा रही थी मौके पर तत्काल पहुंचे और वहां जाकर के वहां के सहयात्रियों से पता चला कि ये 2 लड़के जो पीट रहे थे उनको तत्काल अपने कब्जे में लेकर के बरेली जंक्शन पे उतर गए और वहां पर क्योंकि कोई वादी न होने के कारण कोई पीड़ित नहीं था, इससे तहरीर नहीं प्राप्त हुई है, परंतु इस विषय की गंभीरता को देखते हुए उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई। वहीं यूं तो शराब के नशे में आए दिन तांडव करते नशेड़ी देखे जा सकते हैं, लेकिन पत्नी द्वारा सरेआम पिटते शराबी युवक को कम देखा होगा। कचाना थाना क्षेत्र के गांव भानपुर में रहने वाले अमित अवस्थी बालामऊ रेलवे गंज में किराए पर रहकर निजी दुकान पर नौकरी करता है। उसकी पत्नी शिखा अवस्थी के अनुसार दुकान से रुपए लाकर जमकर शराब पीकर आए दिन तांडव करता है, जिससे घर में सब परेशान रहते हैं। तंग आकर आखिरकार पत्नी ने अपने शराबी पति की सबक सिखाने की ठान ली और सास और ननद के साथ मिलकर सरेआम जमकर डंडों से पिटाई कर दी। वहीं खड़े गांव में लोगों ने इसका वीडियो बना लिया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।